कि पार्ट बाय पार्ट करके बनाए। अगर देखते हैं, अगर एक वीडियो में हो जाता है तो एक वीडियो में बना देंगे 100 क्वेश्चन, लेकिन यदि बड़ा हो जाता है तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट 2 पार्ट में करके वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश रहेगा कि एक ही वीडियो में अपलोड कर दें। और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में इसके सॉरी ऑब्जेक्टिव तो देख लेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। यहाँ पे क्या है कि मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, तो साथ में ही बताते चलूँगा। तो और फिर बाद में हम इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। उसके बाद यानी आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको अपलोड उसको पढ़ाने के बाद आप यूट्यूब पर अपलोड किया हूँ तब आप देख रहे हो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? तो चलिए, अ, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिटेल में देखते चलेंगे। ठीक है, अ, कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलना, ठीक ना। देखिए हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक में से 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करें। देखो इसमें 100 को दिया हुआ रहता है एग्जाम में, लेकिन आपको बनाना है 50 ही को, 50 बनाना है। ठीक है, अब 50 चुने चुने गए प्रश्न के सभी विकल्प का चिन्हित कर ओएमआर। ओएमआर में क्या रहेगा, ऐसा गोल बना हुआ रहेगा। ठीक है, अब उसमें मान लो सी आंसर है तो सी की जगह सी लिखकर ऐसे गोल रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें इसमें क्या करना है कि भरना होगा, इसे सी में इस तरह से भर देना है। आपको पेन से बाहर नहीं निकलना चाहिए, गोल कर देना बस। ठीक है, तो इस तरह रहेगा। पहले आप ऑब्जेक्टिव बना लेना, उसके बाद करना। ठीक है, अह, इसके बाद क्या हो रहा है कि आंसर सीट में रंजित करे, वही बनाने वाला है। अब 50 क्वेश्चन है, एक एक नंबर का रहता है, तो 50 नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन का सारा डिटेल से हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। किस दशमलव का प्रसार शांत बोल रहा है, शांत है। अभी शांत किस रिलेटेड हम लोग पहले पूरा डिटेल जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ऑप्शन पे। सबसे पहले माइंड में हमारा क्या होता है, जैसे अगर मैं स्टूडेंट होता तो मेरे माइंड में क्या आता, अगर शांत आता तो मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट क्या आता है। तो वहां पे स्टूडेंट के भी माइंड में अगर शांत देखता है तो उसके माइंड में कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि यहाँ पे आ सकता है उसके माइंड में कि शांत है तो, अच्छा शांत होता है, शांत संख्या होते हैं और अशांत होते हैं। तो ये दोनों में अशांत, शांत और अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए बच्चों को कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। देखिए शांत वो होता है जो, यदि मान लो कोई डिजिट है, मान लो 3 है, क्वेश्चन दे दिया 10 बाई नहीं 11 ले लो, 11 को बाई 3 दे दिया ऐसा। अब इसको आप डिवाइड दो, तो जब डिवाइड दोगे साइड में 3 से 11 को, तो 3 3 9 होगा, 2 उतरेगा। फिर आपका पॉइंट दोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और 3 से जब काटोगे तो 3, एक सेकंड यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन में। आपको मान लो 11/2 रहेगा ऐसा क्वेश्चन, तो 2 से डिवाइड दो 11 को, तो 2 से डिवाइड दोगे तो आपको आ जाएगा 5 2 10, कितना आएगा 1, रिमाइंडर 1 आएगा। अब यहाँ पे पॉइंट दोगे तो 0, और 2 से 5 बार में 10 कट जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि पॉइंट के बाद भी कट जाए, या पॉइंट के पहले कट जाए, या पॉइंट के बाद भी अगर ऐसा आए 1 डिजिट तक, 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक और कट जाए, लेकिन तो उस कंडीशन में इसको हम लोग शांत बोलते हैं। क्या बोलेंगे, शांत। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया 5.5, और ये शांत हो गया। इसको कैसी संख्या बोलेंगे, इसको शांत संख्या बोलेंगे कि ये शांत संख्या है।
ठीक है। अब इसी पर जब ये तो बचपन में पढ़ना था, लेकिन अब इसी पर जब हम लोग 10th क्लास में आते हैं तो और वही कंडीशन यहाँ पे है कि यदि जो ना कटे तो अशांत होगा। जैसे मान लो देखो यहाँ पे 10/3 हो गया, 10/3 का डिवाइड दो, तो इसको जब दोगे 3 से डिवाइड दोगे 10 को, तो आपका क्या आएगा, 3 3 जा 9 आ गया, 1 आ गया, पॉइंट दोगे 0, फिर 3 3 जा 9 आ गया, फिर पॉइंट आ गया 1, और ये बार बार चलते रहेगा 3 3 3 3 इस तरह से। यानी यहाँ पे हमें पता चल गया कि इसका जो वैल्यू है, मान है, वो 3.33 इस तरह से चलते रहेगा। यानी हम लोग 3.3 के ऊपर रैकरिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये संख्या जो है वो अपरिमेय मतलब अशांत संख्या हो गया। क्या हो गया, अशांत संख्या। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो दशमलव मतलब ये जो भिन्न दिया हुआ है, ये अशांत भिन्न है। कैसा भिन्न है, अशांत भिन्न है। समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये बचपन में पढ़ना था, मतलब कि 9th क्लास में आपको ऐसा बताया गया है। लेकिन जब आप 10th में आते हो तो 10th में क्या इस पर ध्यान रखना होगा, 10th पे आपको इसका एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि अगर शांत संख्या है तो उसका एक फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, क्या फॉर्म होता है इसका, बेसिक फॉर्म छोड़िए, इतना समझिए कि इसका फॉर्म क्या होगा बाबू। तो इसका फॉर्म होता है, अगर शांत संख्या है तो वो इस फॉर्म का होगा, पी होगा ऊपर में, पी मतलब कोई भी डिजिट होगा, सम संख्या हो सकता है, विषम संख्या हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सम संख्या होगा तो नीचे से पहले काट लेंगे, और p/2 होगा और 5 होगा। इसके अलावा और कोई नहीं दिखना चाहिए, 2 और 5 के अलावा और कोई नहीं दिखना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये सम संख्या है। अब ई पावर में एन एन भी रहता है, यहाँ पे मान लो एन है, यानी दो की संख्या मान लो एक से ज्यादा है तो एन है, और 5 की संख्या एक दो ज्यादा है, दो है या दो से ज्यादा है, तो इसको एन से लिखेंगे। तो ये हो गया आपको शांत संख्या। इस पर भी क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लो आपको रह गया 21/300, 21/300 ऐसा क्वेश्चन रह गया। तो इसको सबसे पहले जो है, इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 21 का 21 लिखेंगे, 7 × 3 लिख सकते हैं हम ऊपर में, और नीचे वाले को हम तोड़ दिए 3। और देखिए एक 10 जो होता है ना, वो 10 जो होता है, एक 10 जो होता है वो 2 × 5 होता है, यानी एक 2 और एक 5 से 10 बनता है। अगर 100 बनाना है तो आपको 2 को 2 लेना होगा और 2 को 5 लेना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जीरो की संख्या 2 होगी। अगर 3 लेना है तो 3 2 होगा और 3 5 होगा, 1 5 2 5 और 3 5 इस तरह से। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए इसको यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग तोड़ेंगे। 10 है तो 3 को 3 कर दिए, एक 0 है तो एक 2 एक 5 हो गया, और फिर एक 10 है तो एक फिर 2 और 5 होगा, होगा ना। इस तरह से अगर मान लो ऊपर नीचे अगर कोई मिल रहा है तो उसको काट दीजिए आप। देखो 3 से 3 कट गया, तो अब जो बचेगा इसका फॉर्म वो किस फॉर्म का होगा, ऊपर में बच गया 7 और नीचे में क्या बचेगा, 2 की संख्या 2 गो है और 5 की संख्या आपका 2 गो है। अब बताइए इसके अलावा और कोई चीज दिख रहा है, तो आपको ये नहीं लग रहा है p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म का है, लग रहा है कि इसके फॉर्म का है। अगर इसके फॉर्म का है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कि शांत संख्या। क्या है, शांत संख्या। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे शांत संख्या, शांत परिमेय है, ये शांत संख्या बोल सकते हैं। समझ में आया, शांत संख्या किसे कहते हैं। अब हम लोग आते हैं अशांत में। अब हम लोग अशांत में आते हैं, तो अशांत में देखिए, अब यही अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये ना देकर, अब ये क्या बोल रहा है, अशांत संख्या, तो अशांत संख्या में देखिए क्या बोल रहा है, एक सेकंड, इसको शांत संख्या का बता दिए। अशांत संख्या क्या क्या बोल रहा है कि p/2 के पावर n और 5 के पावर m रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। यदि
2 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई भी और जो है प्राइम नंबर रह गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 7 हो गया, 5 तो रहेगा चलेगा, 7 रह गया आपका, 3 रह गया, 7 रह गया आपका, 3 रह गया आपका। तो और कोई भी डिजिट 2 और 5 के अलावा रहा तो यहाँ पे ये अशांत कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, मान लो इस पर एग्जांपल आपका आता है 21/900, इस तरह से रह जाता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्या रहेगा क्वेश्चन? 21/900। तो इसको कैसे बनाएंगे? 21 है तो 7 × 3 लिख देंगे, और 900 है तो 9 को तो 3 × 3 लिखेंगे, और 200 है, 2 जीरो है मतलब 2 जीरो है मतलब, तो एक 2 एक 5, फिर एक 2 एक 5 हो गया। अब यहाँ पर देखो 3 से 3, एक 3 से एक 3 तो चला जाएगा, यहाँ पे ये से ये चला गया, ऊपर में क्या बचेगा? ऊपर में आपका बचेगा 7, और नीचे में क्या बचेगा? 2 की संख्या 2 है, 5 की संख्या 2 है। अगर ऐसा रहता तो हम लोग शांत बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक 3 भी है, देखिए, तो ये कंडीशन है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अशांत। तो इसीलिए ये जो संख्या है p/2 के पावर m के रूप में नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। समझ में आया? इसको हम लोग अशांत बोलेंगे। अब देखिए, इतना सारा कॉन्सेप्ट था इस एक क्वेश्चन पे। अब ये माइंड में रहेगा तभी आपको ये क्वेश्चन बनेगा। एक और क्वेश्चन, एक और बात है जो बता देते हैं आपको। जैसे ये जरूरी नहीं कि इस फॉर्म का हो, ये एक और फॉर्म का हो सकता है। p ऊपर में रहे और नीचे में सिर्फ 2 रहे, 5 नहीं रहे, तब भी ये परिमेय संख्या कहलाएगा। यदि p रहे और नीचे में यदि सिर्फ और सिर्फ 5 रहे, उसके पावर n रहे, तब भी ये परिमेय संख्या कहलाएगा। ये 2 और 5 7 रहे तभी परिमेय संख्या, लेकिन 2 और 5 के अलावा और कोई डिजिट है तो अशांत है। समझ में आया? तो चलिए, इस तरह से हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देख लिए। अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि शांत है। क्वेश्चन में बोल रहा है शांत संख्या, कौन किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत होने के लिए क्या होना चाहिए? p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। 2 और 5 के अलावा कोई नहीं दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 3 दिख गया, पहले ही खत्म। 2 और 5 के अलावा देखिए 7 दिख गया, तो ये अपरिमेय हमको बोल रहा है, सॉरी अशांत है। हमको बोल रहा है शांत संख्या। यहाँ पर देखिए 3 दिख गया तो अशांत है ये, यानी शांत बोल रहा है तो 2 और 5 के अलावा सफिशिएंट यही लग रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? ये होगा आंसर, आंसर ये होगा। समझ में आया? तो ये पहला क्वेश्चन था, इतना कॉन्सेप्ट था इसमें। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग इसको आगे इरेज करते हैं। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है और आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट पूरा रहता है इतना सारा, तो आपको कभी गलत नहीं होगा। इस तरह से हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन को देखकर चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपका सब्जेक्टिव का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और फार्मूला वगैरह सारा क्लियर हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव का भी हो जाएगा। तो इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। इसको कॉपी पर जरूर नोट कीजिए, आप लोग जब बनाते हैं तो कॉपी पर लिख कर बनाया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात के शून्यक 3 और -10 है। अब इस तरह के क्वेश्चन देखिए, शून्यक मतलब क्या होता है? अब शून्यक मतलब वो होता है कि अगर मान लो कोई इक्वेशन दिए, जैसे मान लो x² प्लस 4x प्लस 4 ऐसा दिए बराबर 0, तो ये इसका x का जो वैल्यू होगा ना, वही शून्यक कहलाता है। अब देखिए, द्विघात बहुपद है, द्विघात 2 लगा हुआ तो द्विघात है। अगर द्विघात समीकरण यहाँ पे हो गया 0 लगा दिए तो द्विघात समीकरण है तो 2 सॉल्यूशन इसका होगा, मतलब x का वैल्यू जो होगा वो 2 गो होगा।
x का वैल्यू जो होगा वो दो वैल्यू होगा, एक और एक दो। अगर यहाँ पे त्रिघात बहुपद रहता, मान लो ऐसा रहता x³ प्लस 4x² प्लस 2x माइनस 3, तो इसका x का वैल्यू जो होगा वो तीन वैल्यू होगा। x का मान जब निकालोगे तो तीन को मान निकलेगा। द्विघात बहुपद समीकरण है तो दो x का मान निकलेगा, एक और एक दो। समझ में आया? तो वही x का जो मान होता है वही शून्यक कहलाता है। तो ऐसा कर सकते हैं कि दो वो शून्यक दिया हुआ है, हम लोग चेक कर लेंगे। तो x का देखो, x का दो वैल्यू दिया हुआ है, एक दिया हुआ है -3, सॉरी एक दिया हुआ है 3। देखिए x का दो वैल्यू दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ 3 और एक दिया हुआ -10। ठीक है, तो x का दो वैल्यू दिया हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस तरह से बना सकते हैं कि हमको बोल रहा है कि द्विघात के शून्यक है, शून्यक अगर है तो x का मान है, तो x का वैल्यू 3 है और x का मान एक क्या है, -10 है। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए ये जो बराबर के उस तरफ है प्लस में, उसको हम लोग इधर लेके आ जाएंगे, तो क्या होगा, x -3 बराबर 0, और इसको भी पहले लेकर आ जाइए आप, तो x +10 बराबर 0, ऐसा हो गया। अब क्या कीजिए, ये दोनों को, ये एक जो है वो, ये दोनों इस द्विघात, कोई भी इन चारों में से किसी एक का, इन चारों में से किसी एक का गुणनखंड हो गया, ये गुणनखंड आ गया ये दोनों का। मतलब कि अगर 10 है तो 10 अगर निकालना है हमको तो 2 गुने 5 होता है, 2 गुने 5, तो ये 2 और 5 जो है दो गुणनखंड है, वो आ गया ये। अब इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा बहुपद आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि px निकालना है आपको, तो इन दोनों को मल्टीपल कर दिए, x -3 और x+10। अब ये तो पढ़ा ही होगा कि x को x से करेंगे तो आपका आएगा x², x को 10 से करेंगे तो आएगा +10x, फिर आपका 3 को x से करेंगे तो आएगा -3x, और फिर -3 को हम 10 से करेंगे तो -10x आएगा। बोलो समझ में आया? अब यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल लो, कैसे निकलेगा, तो x², अब ये 10 x में से 3x गया तो +7x, और ये माइनस, सॉरी गलती कर दी हम थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 से किए तो माइनस प्लस माइनस में 3x हो गया, और ये माइनस 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 प्लस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 10 या 30 ना, तो ये गलती यहाँ पे हुआ, माइनस में हो जाएगा आपका 30। तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करोगे +10 x में से -3x घटाओगे तो ये आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस में 7x, और ये आपका माइनस में 30 हो जाएगा। अब देखिए ये ऑप्शन में चेक कर लीजिए, px बराबर ऑप्शन में ये वाला दिया होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। जरा देखिए कौन सा है, देखिए बी, ये प्लस में है और ये माइनस में है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, पहले चेक कीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस, ये वाला मिल रहा प्लस माइनस, ये भी, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, प्लस माइनस ये नहीं मिल रहा, यानी ए आंसर होगा शायद, x² +7x -30, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब इसके बाद देखिए इसको फार्मूला पर भी बनता है, ठीक है, कैसे फार्मूला पर बनेगा ध्यान से देखिए। इसको, ये फर्स्ट मेथड था, पहला तरीका। अब सेकंड, दूसरा तरीका देखते हैं, सेकंड मेथड। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, x और x का मान जो था 3 और -10, एक को अल्फा मानेंगे 3, और एक को बीटा मान लेंगे -10, ठीक है। और द्विघात बहुपद का एक फार्मूला होता है px निकालने का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फार्मूला। रख दीजिए उसका वैल्यू, तो जब वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, जरा देखो ध्यान से, x² की जगह पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू 3 है और बीटा का वैल्यू देखो -10 है, तो -10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्ट कर दे रहे हैं, प्लस अल्फा का वैल्यू 3 हो जाएगा और बीटा का वैल्यू -10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो x² माइनस, अब यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा, x प्लस, अब यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, और फिर हम लोग 3 से 10 को करेंगे तो क्या आएगा, 10 तिया 30 आएगा,
सॉरी आएगा ना, क्या आएगा, 10 दिया 30। अब जरा देखिए एक स्टेप और फ्रेश में कर दीजिए, तो फ्रेश में वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x और फिर माइनस 30 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका पी एक्स बराबर आपका वैल्यू निकल गया ये। अब ये चेक कर लो आप ऑप्शन में, ये प्लस होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए। ये सेकंड तरीका था, जो आपको अच्छा लगे उस तरीका को आप जो है एग्जाम में यूज कर लेना। अब ये पूरा दोनों तरीका अगर आपको आता है तो ये सब क्वेश्चन छूटेगा, नहीं छूट पाएगा, किसी बच्चा को नहीं छूट पाएगा ये सब क्वेश्चन। तो एक तरीका, इसका एक और तरीका है, आप ऐसा कर सकते हैं कि x का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो। ठीक है, देखो एक और कंडीशन कर सकते हैं, देखो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका भी बता देते हैं इसका, हमारे पास बहुत तरीका है, एकदम जानिए, सिर्फ आना चाहिए बच्चा को। ठीक है, देखिए तीसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या है ध्यान से समझिएगा। अल्फा बराबर, देखिए एक दिया हुआ है 3 और एक दिया हुआ -10, अब पी एक्स बराबर क्या है नहीं पता हमको, कौन सा आंसर होगा। ऐसा कीजिए, देखिए अल्फा बराबर, देखिए एक सेकंड, एक्स का दो को मान है ना जी, एक्स का मान है एक आपका 3 है और एक -10 है, ये एक्स का मान है। अब ये शून्यक है, तो शून्यक क्या कहता है ना कि पी के एक्स बराबर 0, यदि एक्स शून्यक है तो एक ये 0 हो जाएगा पी एक्स का वैल्यू। अगर एक्स एक शून्यक है तो ये जो है पी एक्स जब निकालोगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा। अब देखिए ये अगर वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 30, अगर ये पी एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और ये अगर x का वैल्यू शून्यक है, x का वैल्यू अगर शून्यक है तो पी एक्स पूरा का मान क्या हो जाएगा 0, तो x का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, और यही x का वैल्यू तो दिया हुआ है 3 और -10, ये दोनों में कोई दोनों पुट करोगे तो वैल्यू 0 आना चाहिए। चलो बनाते हैं, एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे 3 रख दो, 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 -30, तो x का स्क्वायर करोगे बाबू तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 या 21 -30, तो 21 और 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा 30 -30, खत्म हो जाएगा 0, बोलो 0 आया ना, यानी ये आंसर होगा। -10 भी रख कर देख लो, -10 का स्क्वायर करोगे डायरेक्ट, देखो बता देते हैं, -10 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 100, फिर -10 रखोगे यहाँ पे तो 70 माइनस में 70 हो जाएगा, और फिर -30 होगा तो कितना हो जाएगा 100 और -100, खत्म होगा 0, यानी यहाँ पे भी 0 आ गया, यानी दोनों वैल्यू पुट करोगे 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 3 मेथड देख लिए कि आपको बनाना, ये शॉर्ट मेथड था कि वैल्यू पुटिंग मेथड, ठीक है, वैल्यू पुट करके बना दीजिए। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दूसरा का सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं, अब देखिए कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव बना रहा है बच्चा, अगर इतना नॉलेज है तो इस पर अगर 4 क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर 4 गो है 5 गो है, वो बच्चा तुरंत ऑप्शन पुट करेगा, वैल्यू निकाल के आगे बढ़ जाएगा। देखिए अब इसको यहाँ पे करना होगा, तो यहाँ पे इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में करना है। क्या करना है जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए 3 है, 3 का वैल्यू रखो, यहाँ रखो, 3 का स्क्वायर 9, फिर 7 या 21 माइनस में 21 और -30। अब बताओ ये दोनों जोड़कर कितना, 9 से करके 0 आएगा, कभी नहीं आ सकता। यहाँ पे 3 रखो तो 3 का स्क्वायर 9, 7 या 21 माइनस में 21 और प्लस 30। बताओ ये दोनों जुड़कर इतना ज्यादा हो रहा है कि घटकर 0 हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों तो आंसर होने से रहा। ये रखो, एक्स का बराबर 3 रखो तो 3 का स्क्वायर 9, 9 7 63, बताओ कभी 0 नहीं आएगा, आएगा इतना सारा 3 वो जोड़ रहा नहीं होगा, तो ये आंसर डायरेक्ट मार दो चौथा, बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग लॉजिक ढूंढते हैं, ठीक है, एक बार समय लगेगा, बता रहे हैं समय लगेगा, लेकिन जब आपको आ जाएगा तो वही फिर आपको मजा आएगा। 50 में 50 कोई नहीं रोक सकता, ये दो गो हम लोग हो गया, इसका आंसर ये निकला, इसका आंसर ये निकला। अब हम लोग तीसरा चलेंगे। अब देखिए तीसरा में क्या है, तीसरा में बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग अगर दो गो दिया हुआ है तो इसका बताइए संगत असंगत ये है। अब असंगत असंगत से आपको पता होना चाहिए,
क्या पता होना चाहिए? अब जो पता होना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए। देखो, इसको ये बच्चा को याद नहीं होता है, तो इसीलिए याद करने का मैं खुद एक ट्रिक बनाया हूँ। थोड़ा सा अच्छा नहीं है लेकिन समझिएगा। देखिए, मान लो एक लड़का है, ठीक है, ठीक है, लड़का के तीन स्थिति है। मान लो लड़का है, एक लड़का है, ठीक है, एक सेकंड, लड़का है, एक लड़का की स्थिति ऐसा है, एक लड़का की स्थिति ऐसा है, ठीक है। जो लड़का प्यार मोहब्बत में पड़ गया, अब पहले ही उसका कट गया, तो समझिए उसको फिर लाइफ में लव वुव के चक्कर में नहीं पड़ेगा, और वो आगे लाइफ में जल्दी सक्सेस होगा और तुरंत जॉब लेगा, यानी एक हल होगा इसका। एक तो तुरंत हल हो गया, एक तुरंत एकदम जल्दी हल होगा, एक सेकंड, ठीक है, एक हल होगा। अब देखिए, ये लड़का पहले प्यार मोहब्बत में पड़ा, 8-10 साल बर्बाद किया अपना, उसके बाद लास्ट में जब समय जॉब लेने का था तो नहीं लिया, और लास्ट में कट गया। तो ये लड़का क्या करेगा आगे जाके? फौलदारी करेगा, ईटा उठाएगा, ये सब करेगा, यानी इसका बाबू के जॉब तो नहीं लगेगा, यानी कोई हल नहीं इसका होने वाला, कोई हल नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है कर, जिंदगी खराब कर लिया ये सब चीज में पढ़कर। और ये आ गया तीसरा तरीका, ये कभी ये सब लीप लाप में पढ़वे नहीं किया। अब इसका क्या कंडीशन है कि धकाधक जे जॉब का तैयारी करेगा, जो फॉर्म भरेगा, तुरंत सिलेक्शन होगा इसका, इसका तुरंत होगा। जो फॉर्म भरा तुरंत निकल जाएगा इसका, अनगिनत हल, अनगिनत, अनंत हल बोल सकते हैं, अनंत हल। जे जॉब का बोलेगा वो निकल जाएगा, यानी अनंत हल, हर जगह पे एक रला हल है, समझे? तुरंत देखेगा सो प्रॉब्लम हल कर लेगा, समझे? तो ये कंडीशन था, पहला में क्या है? एक हल, दूसरा में कोई हल नहीं, और तीसरा में अनंत हल। अब इसी का आगे और कॉन्सेप्ट देखिए, तो ये जो हो गया ये, इसके बाद देखिए, अब एक हल हो गया। अब ये एक हल हुआ, तो इसमें देखिए ये जो है, इसका ग्राफ अगर बनाओगे, ग्राफ यहाँ देख लेंगे, ग्राफ इसका जो है, ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा, ऐसा, इसका, क्योंकि एक जगह पे कटेगा, एक हल हो गया। इसका कोई हल नहीं है तो इसका पैरेलल रहेगा, और इसका अनगिनत है हल है, तो इसको संपाती रहेगा। जैसे मान लो ये है, मान लो ये एक लाइन है, इसी पे दूसरा भी रेखा होगा। जब ग्राफ बनाओगे ना तो ऐसा बनेगा इसका, एक सेकंड, ग्राफ बनाओगे तो पहले ऐसा है, और फिर इसी पर एक और लाइन होगा, और जो जो लाइन पे मिलेगा, जिस जिस बिंदु पे मिलेगा, अनंत हल होगा इसका, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब इसका युग्म हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, युग्म के लिए हम लोग देखते हैं, अब इसका युग्म जानते हैं। तो इसका युग्म जो है, ये जो है अविरोधी युग्म है, अविरोधी। कौन सा युग्म है? अविरोधी युग्म है। अब इसका जो है विरोधी युग्म है, ठीक है, विरोधी युग्म है। इसका विरोधी हो गया, इसको अविरोधी, और ये इसका होगा आश्रित युग्म, आश्रित हो जाएगा आपको, आश्रित, ठीक है। और ये दोनों जो है, ये दोनों अविरोधी जो है, ये संगत होता है, और ये संगत होता है। लेकिन ये जो बीच वाला है, ये असंगत है, क्योंकि विरोध कर रहा है, तो असंगत होगा। ये दोनों संगत है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा। अब ये इतना नॉलेज होना चाहिए, अगर इतना आपको याद है तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है इस टाइप का क्वेश्चन में। इस टाइप का क्वेश्चन में देखिए कितना क्वेश्चन बन जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 9 10 क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा, ये इतना टेबल अगर याद है तो। अब देखिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 नंबर।
3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए रैखिक समीकरण इतना दिया हुआ इतना दिया हुआ, तो देखिए हमें पता है कि फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो हम लोग इसको ए बी सी में A1 B1 C1 बोल देते हैं, इसको A2 B2 C2 बोल देते हैं। ठीक है, अब इसी को देखिए, यहाँ पर देखिए A1 ए का वैल्यू क्या है, A1 A2 का वैल्यू क्या है, B1 और B2 का वैल्यू क्या है, C1 और C2 का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो बताइए A1 कितना है, तो A1 का वैल्यू A1 की जगह पे 5 है तो 5 लिख दिए। B1 की जगह पे कितना है, B1 की जगह पे आपका -4 है तो -4 लिख दिए, माइनस लेकर चलना है। C1 की जगह पे क्या है, तो +8 है। ठीक है, प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी, ये आपके ऊपर है। A2 कितना है, तो 7 है। A2 कितना है, B2 कितना है, तो B2 6 है प्लस में, और C2 कितना है, तो -9 है। इस तरह से दे दिया। अब यहाँ पे आप अपने मन से देखो, इसको कट करके क्या 7 और 6, देखिए इस तरह से, देखिए 5/7 बराबर -4/6 बराबर +8/-9। अब बताइए, क्या यहाँ पे पहला पहला इस पे देखो, पहला ध्यान होना चाहिए इस पर, क्या ये बराबर है, तो अगर कट करके देखेंगे तो 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, तो ये 5/7 और पहले बार में ही जो है वो इक्वल नहीं है, नहीं ना है, -2/3 है। इक्वल हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो ये पहला ही कट गया। अब पहला ही कट गया तो अनगिनत हल हो, मतलब एक हल तो हो ही जाएगा जल्दी से इसका, जल्दी से इसका जॉब लगेगा। ठीक है, तो इस आधार पे देखिए, अब इसका क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रैखिक समीकरण दे दिया ये दोनों, इन दोनों से हम लोग देख लिए पहले, पहला में आता है कि दूसरा में आता है कि तीसरा में आता है, तो ये किस में लाई कर रहा, फर्स्ट में लाई कर रहा, पहला ही कट गया ना जी। अगर पहला कट गया तो इसको क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो संगत होगा। तो संगत ए, असंगत बी, और सी में आश्रित है, और डी में इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा आंसर इसका, संगत। क्या होगा, संगत, यानी अविरोधी और आश्रित दोनों रहता तो इसका संगत होता। लेकिन यहाँ पे तो ये आश्रित भी होगा इसका। अच्छा देख लेते हैं आश्रित है कि नहीं, आश्रित में तीनों बराबर होना चाहिए, तीनों बराबर नहीं है तो संगत होगा, यानी ए आंसर आएगा इसका, इसका आंसर ए है। समझ में आया, इसका हो जाएगा, पहले ही कट गया तो हम लोग कहेंगे संगत है। अगर हल पूछता तो हम लोग बोलते हैं एक हल है, एक हल है। और बोलता कि युग्म कैसा है, तो युग्म हम लोग बोलते हैं कि अविरोधी युग्म है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर था और ये बन गया। तो इतना चीज आपको याद रखना चाहिए, और इतना चीज अगर याद है तो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग खुद बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम में आप डायरेक्ट करना, देखो इस तरह से एग्जाम अप्रोच करना कि 5 को काट दो 7 से तो 5/7 आएगा, इज नॉट इक्वल टू -4 और 2, काटोगे तो 2 से 2 बार में और 2 से 3 बार में, तो -2/3 बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो ये संगत हो जाएगा, अगर वो याद रखने रहोगे तो। समझ में आया, इतना सुन ही करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है, इसमें तो ये देखकर मार देना है। शॉर्ट में बनाओगे तो ऐसे, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए, तो आपको सब्जेक्टिव भी आएगा इस पर तो बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा तो आपको बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा और बीटा हो, यानी एक्स का वैल्यू अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन में द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, दे दिया आपको 4 नंबर क्वेश्चन, 3x² -5x + 2 है। ठीक है, बराबर में 0। ठीक है, तो आपको सबसे पहला पता होना चाहिए इसका फॉर्म क्या होता है। इसका फॉर्म होता है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। तो ए का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा, बी का वैल्यू आपका -5 हो जाएगा और सी का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरह से पहले हम लोग देख लेंगे ए बी सी। अब इसमें क्या बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे शून्यों का योग क्या होता है। तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो -b/a। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, -5 बटा ए का वैल्यू कितना है 3, यानी हो गया +5/3। ठीक है। शून्यकों का गुणनफल कितना है, अल्फा इंटू बीटा का अगर बात करें तो c/a हो गया। तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और a का वैल्यू हो जाएगा 3। तो ये शून्यकों का योग गुणनफल निकल गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन है तो ध्यान से समझिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो ये तो डायरेक्ट ऐसा नहीं दिया कि अल्फा प्लस बीटा है या अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू रख दें। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि कैसे सोचना है जरा ध्यान से समझिएगा। ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर जो निकालते हैं तो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है। अब इसमें से हम लोग ये पोर्शन को उठा लेंगे। देखिए ये पोर्शन ही पूछ रहा है, ये पोर्शन को इधर ही रखेंगे और इस पोर्शन को उठाकर हम लोग भेज देंगे आगे, ये पोर्शन को उठाकर। तो हम लोग को मिल जाएगा क्या चीज, देखिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अब ये वाला आ गया इधर, तो हो जाएगा आपका माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा और इसका वैल्यू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। और यही आपको निकालने के लिए बोल रहा है कि ये इसका वैल्यू निकाल रहा है। यदि हम इतना इसके जगह पे ये वैल्यू रख दें, इसके जगह पे वैल्यू रख दें, तो आपको ये वाला आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू उठाएंगे। इसका वैल्यू क्या है, ये वाला, ये रख देंगे हम लोग यहाँ पे। तो हो जाएगा 5/3 का स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा, इसका मान ये है, इसको रख देंगे यहाँ पे 2/3। ठीक है। और इसका वैल्यू आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 और 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 माइनस ये 2 2 जा 4/3 आ जाएगा। इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो आपका आएगा, इसका आपको देखिए, इसका आ जाएगा आपको 3 से, इसका आपका वैल्यू आ जाएगा, एलसीएम ले लो 9 और 3 का एलसीएम तो आ जाएगा आपका 9। इसका एलसीएम ले लो 9, तो ये 3 से 3 बार में, 9 से 1 बार में, तो 1 से करोगे 25 को तो आपका आ जाएगा 25 माइनस 4 × 12। अब अगर 25 में से 12 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू आपका, हम्म? आपका 25 में से 12 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 13/9। और ये किसका वैल्यू था, ये इसी का वैल्यू था, ये वाला पोर्शन का, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का वैल्यू। तो ये वाला जो, ये इतना तो समझ में आ गया। अब एक चीज और देखो, एक सेकंड, एक चीज और यहाँ पे हम लोग करते हैं। देखिए इस पोर्शन को उठाते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो इस पोर्शन को उठाते हैं यहाँ से और इसको हम उठाकर कर देते हैं, इस पोर्शन को उठा के हम कर देते हैं इस तरफ। इस पोर्शन को उठा के हम लोग कर देते हैं इस तरफ और इसको उठाकर जो है हम लोग रख देते हैं सेम यहीं पे। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा ऐसे।
ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का डायरेक्ट निकल सकता है। यहाँ पे एक स्टेप छोड़ दिए थे, तो इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बता सकते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13/9 आंसर आ गया, तो 13/9 लगा दीजिए आंसर, 13/9 इस तरह से बना सकते हैं आप डायरेक्ट। ठीक है, अब इसमें बनाना हो तो एग्जाम में इतना मत करना, इसमें एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया इधर, तो आ जाएगा डायरेक्ट आपको फार्मूला क्या, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लो आप वैल्यू। देखो, इसका वैल्यू होता है -b/a, तो फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट एकदम बनाओ। अरे यार, डायरेक्ट पहले ये लिख लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा -b/a, तो माइनस बी का वैल्यू आपका हो जाएगा -5/a का वैल्यू आपका हो जाएगा 3, -b/a का होल स्क्वायर कर दो। अब -2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a यानी 2/3, तो ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25/9, माइनस में हो जाएगा 4/3, ये आप 9 बना दो, तीन तीन ऊपर से तो 12 हो जाएगा, 25 में से 12 गया तो 13/9 आंसर। इस तरह से बना सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे, यहाँ से फिर से देख लीजिए आप लोग, अगर ऐसा कंडीशन रहे तो आपको क्या करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर जो है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 सॉरी -2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 5/3 का स्क्वायर, और -2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होगा 2/3, तो ये हो जाएगा 25/3 माइनस 2 दूनी 4/3, तो ये हो जाएगा आप सॉरी 9 हो जाएगा यहाँ पे। इसको 3 बनाने का कोशिश कीजिए तो यहाँ पे 9 बना दीजिए, तो 3 से ऊपर मल्टीपल, 3 से ऊपर मल्टीपल, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 25/9 माइनस 12/9, 25 में से 12 जाएगा तो 13/9 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन था, हम लोग बना लिए कि इसका आंसर 13/9 होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये इरेज कर देते हैं आपका, आपको जैसे समझ में आया आप वैसे बना लो इसको। चलिए, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये 4 नंबर हो गया, 5 नंबर, तो इस इतना कॉन्सेप्ट यदि बच्चा को क्लियर रहेगा तो कभी दिक्कत होगा ही नहीं। 5 नंबर आते हैं हम लोग, 5 नंबर में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, कहता समांतर श्रेणी दिया हुआ है और कौन सा पद 38 है। तो आपको सबसे पहली बात है, इस टाइप का क्वेश्चन बनाओगे तो पता चलेगा कौन सा पद 38 है, कौन सा पद, ये देखिए ध्यान से, आप एपी को लिखें। ठीक है, एपी लिखें, एपी में पहला लिखे 5, पहला पद 5, दूसरा 8, तीसरा आपको 11 लिखें, अगला 14 लिखें। इस तरह से कहता है कौन सा पद ऐसे ही लिखे कि ये 38 है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है कि आपका 5 है, आपको ई दिया हुआ है 1 2 3 4 5, कौन सा पद नहीं दिया हुआ, तो एन के वैल्यू आपको निकालना है, लेकिन टी एन जो है, जो पद है वो दिया हुआ है 38। ठीक है, या ए एन भी इसको लिख सकते हो आप। अब यहाँ से यही एन का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, अब यहाँ पे आपको डी निकालना पड़ेगा, तो डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो A2 माइनस A1। A2 कहाँ से ले लिए, तो देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये AN है, इसलिए इसका वैल्यू हम
ए एन भी लिख सकते हैं, ए एन भी लिख सकते हैं। तो टी एन का मान जो होता है वही ए एन का मान होगा। मान लो ए एन का फॉर्मूला लिखे क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला लिख दिए। ठीक है, इतना। तो देखो ए एन निकाले तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपका यहाँ पे 5 दे दिया तो 5 लिख दो, प्लस एन का वैल्यू कितना है, तो एन का मान नहीं पता है तो एन लिख दो, माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू आपका दिया हुआ है, डी का वैल्यू आपको ये निकला, नहीं निकाले हैं, तो डी का वैल्यू निकाल लो। तो ये डी का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ए टू कितना है जरा देखो, ए टू का वैल्यू 8 है, माइनस ए वन का वैल्यू कितना है 5 है, तो 8 में से 5 गया, ये 3 हो गया, और यही आपका डी का वैल्यू हो गया। तो डी का मान क्या निकल गया आपका 3, तो यहाँ पर 3 लिख दो, क्या लिखेंगे 3। अब यहाँ पर एक और चीज देखो, टी एन ए एन बराबर वैल्यू दिया हुआ है 38, तो यहाँ पे लिख देना पड़ेगा आपको 38। अब यहाँ से निकाल दो तो 38 में से पहले ये 5 इधर आके घटेगा, -5, इधर रहेगा n माइनस वन इंटू थ्री, तो 38 में से 5 गया तो कितना बचेगा 33। अब ये गुना में है तो ये भी नीचे आ जाएगा 3, तो ये बचेगा n-1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 11 बार में कट जाएगा, तो 11 बराबर n-1। तो हम लोग लिख सकते हैं n-1 बराबर 11, तो n बराबर आपका ये वाला चला जाएगा उस तरफ, तो आपका आ जाएगा 11, और ये उस तरफ गया तो प्लस में 1 आ जाएगा, यानी 12वां पद होगा आंसर n का वैल्यू। ये जो 38 था वो 12वां पद था, तो आप ये मार के निकल जाओ आगे। ठीक है, लेकिन एग्जाम में उतना टाइम तो है नहीं कि इतना लंबा बनाएंगे, ये सब्जेक्टिव के लिए है। सब्जेक्टिव में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे बना लेना, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इतना नहीं करना है, इतना डिफाइन वगैरह नहीं करना, आप डायरेक्ट बनाओ। हमको आंसर से मतलब, इसको यूज करते हैं, हमको आंसर से मतलब है। तो आंसर कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन को कि पहले एपी देख लेंगे, एपी क्वेश्चन में ही करना आप लोग, 5 8 11 इस तरह से 38 है। तो इसको आप डायरेक्ट कैसे करोगे वो बता रहे हैं। तो देखो ये तो पता चल गया, पहला वाला ए इतना है, डी आपका कितना है, तो इसको गैपिंग देख लो, 8 में से 5 गया तो 3, 11 में से 8 गया तो 3, तो ये डी 3 हो गया, ये ए वाला वैल्यू हो गया और ये डी हो गया, पता चल गया। अब 38वां पद निकालना है, तो आप क्या करो, तो डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट शॉर्ट में निकाल सकते हो कि टी एन बराबर हमको पता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एक टी एन निकालना, तो टी एन ये 38 दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है आपका 5, एन का वैल्यू नहीं पता है, और ये हो जाएगा डी का वैल्यू आपका 3। तो ये 38 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 38 में से 5 गया तो आपका 33 बचेगा, 3 से काट दो 11 बार में और एक जोड़ दो, ये हो गया आपका 12। ये हो गया शॉर्ट तरीका। अब इससे भी शॉर्ट और है, तो एक तो ये हो गया आपका कि 12वां ऐसे निकाल लो। दूसरा तरीका देखिए, इसको डायरेक्ट बनाने का तरीका, कि पहला संख्या 5 है, अरे पहला संख्या 5 है, दूसरा संख्या 8 है, फिर अगला 11, तो अगला क्या आएगा, तो 3 3 जुट रहा है तो 11 में 3 जोड़ दो 14, इस तरह से 38वां आएगा। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि अगर हम 3 डिजिट को पहले उठाते हैं, समझाने के लिए आपको, कि अगर ये 3 डिजिट को उठाते हैं तो बताइए हमको यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 में एक गैपिंग 3, दो गैपिंग 3, तो 3 और 3 6, 6 जोड़ देना पड़ेगा इसमें। 5 में क्या करेंगे 6 जोड़ दीजिए, कैसे, गैपिंग कितना है वो देखिए, और जितना गैपिंग वाला अंतर है उसको से गुना कर दीजिए, तो 2 गैपिंग है, एक सेकंड देखिए, 5 लिख दिए और 2 गैपिंग है, एक गैपिंग 2 गैपिंग, तो गैप की संख्या लिख दो और गुने कितना अंतर है, अंतर अंतर मतलब कितना, डी से मल्टीपल, 5 प्लस गैपिंग कितना है 2, 3 गैपिंग कितना है 3, 2 गैप है, एक और एक 2, 2 गुने डी अंतर कितना था 3, तो ये हो गया 5 और 3 गुनी 6, 6 5 11, बताइए ये वाला आया कि नहीं। अब हम लोग ये बड़ा वाला पे अप्लाई करेंगे, देखिए आंसर सेम आएगा, देखिए ध्यान से,
हम लोग क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, ध्यान से समझिए AP। तो पहला टर्म पता है हमको 5 है, तो देखिए ध्यान से कि अगर ये गैपिंग 1 है, गैपिंग 2 है, 3 है, अब ये देखिए 3 3 कर गया है और ये 38 तक गया। तो अगर हमको गैप पता रहे कि कितना गैप है, 1 2 3 4 5 6 कर कर गैप पता रहे, और उसको कितना का गैपिंग है, 3 का अगर रहे, तो हम लोग बना सकते हैं 3 × n, यानी गैप है ना। तो इसको ले लीजिए आप 1 से, ये संख्या को आप 1 से ले लो, तो पहला 1 हो गया, 1 हो गया, फिर 3 जोड़ दो तो 1 से आपका -1 हो जाएगा, -1 और 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका -1, फिर -1 1, -1 से आ जाएगा 0 1 2 आ जाएगा, 2 से 3 4 5, 5 आ गया, 5 से 6 7 8, 8 से 9 10 11, तो यहाँ से आ गया। अब आपको गैपिंग निकाल लो, तो गैपिंग कितना होगा, अगर ये 38 जो है 38 तक गया है तो 3 3 का गैपिंग होगा। नहीं तो देखिए इसमें देखो दिक्कत है, इसमें ऐसे नहीं बनेगा, काहे नहीं बनेगा, क्योंकि ये गैप दिया हुआ, गैप हमको पता नहीं है कितना गैप रहता। अगर स्टार्टिंग से रहता तो हम बता पाते कि 3 3 गो है, कितना गैपिंग है। इसका एक ही तरीका है, वो भी गैप वाला यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि गैपिंग पता रहता तब पता हो जाता हमको। ठीक है, इसको और कोई तरीका से बना सकते हैं, रुको देख लेते हैं। आपको फिर चेक करना पड़ेगा ऑप्शन से, ऑप्शन से कैसे चेक कर लीजिएगा, देखिए 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, इस तरह से चलेगा। अगर 10वां पद होगा, अगर 10वां पद है तो 9 गो गैपिंग होगा, तो 9 तिया 27 और +5, तो ये तो आने से रहा 38। ठीक है, उसी तरीके से फिर क्या करेंगे, 11 देखेंगे तो 10 गैपिंग होगा, 10 10 तिया कितना हो जाएगा 30, और 5 30 और 5, तो ये 38 तो आने से रहा। अब 12 नंबर को देखेंगे, 12 नंबर को देखेंगे तो 11 गैपिंग होगा, 11 गैपिंग, और गैपिंग कितना है 3 3 का है, तो 3 से करो, तो 11 तिया 33 और 5 जोड़ दो तो 38, तो ये इसे बना सकते हो ऑप्शन से। समझ में आया, देखो ऑप्शन से चला गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये होता है फुल डिफाइन, एक बार पढ़ लेने के बाद इस टाइप का क्वेश्चन फिर छूटेगा नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा इतना है और उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये तो डायरेक्ट बन जाएगा, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा 7 या दो भुजा का अनुपात दिया हुआ है। भुजा का अनुपात दिया हुआ है A1 A2 दिया हुआ है, ठीक है। A1/A2 ये दे दिया है भुजा का अनुपात, ठीक है। दो त्रिभुज है, इसको A1 B1 C1 A2 B2 C2 इस तरह से दे दिया, ठीक है। तो इसी का दिया हुआ है, ये A1 A2 दे दिया है, तो A1 A2 भुजा का अनुपात दे दिया कितना है, इसी को हम लिख सकते हैं A1/A2, और यही आपको दिया हुआ है कितना, देखिए 7/11। तो डायरेक्ट बनाना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज जब निकालना रहता है तो इसको दोनों पर कुछ मत कीजिए, खाली स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपको 49 और 1 to 1। तो ये आंसर ठीक है, लेकिन इस टाइप का और भी क्वेश्चन पूछता है जिसमें बच्चा फंस जाता है, ठीक है। जैसे इसका 49 और 121 ये हो गया आंसर, ठीक है, ये आंसर हो गया। और देखिए नहीं है कोई भी, तो शॉर्ट में तो ऐसे बना लोगे, लेकिन इस पर पूरा कॉन्सेप्ट क्या है तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इसका। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है तो अलग अलग टाइप का पूछता है, जैसे मान लो 1 डायमेंशन, देखो ये एक रेखा से बनेगा, एक रेखा से अगर लाइन बना तो ये 1 डायमेंशन हो गया, 1 डायमेंशन यानी बीमा होता है, एक बीमा से बना। अब बताइए अगर आप घर घर में मतलब आपका जमीन लेते हैं तो क्षेत्रफल में मिलता है, तो बताइए क्या
एक लंबाई से बन जाएगा? नहीं, इसके लिए दो लंबाई चाहेगा और दो चौड़ाई चाहेगा। ये लंबाई दो गो हो गया और चौड़ाई दो गो, तो दो गो से जब मिलकर बनता है तो उसको टू डायमेंशनल बोलते हैं। इसीलिए इसको लंबाई गुने चौड़ाई में हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर घर बना रहे हैं आप, आपका ये घर है प्यारा सा, ठीक है, तो इसमें क्या एक से बनेगा? नहीं, इसमें लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए। तो ये तीन डायमेंशनल हो गया, ठीक है। अब देखिए, वन डायमेंशनल से यदि टू डायमेंशनल में जा रहे हैं तो कुछ नहीं कीजिए, इसका अगर मान लो 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। स्क्वायर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? स्क्वायर। समझ में आया? अगर वन डायमेंशनल है और आप थ्री डायमेंशनल में जा रहे हैं तो कुछ मत कीजिए, क्यूब कर दीजिए। कितना? 5 का हो जाएगा 125, आयतन हो जाएगा इसका, और ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। यानी क्यूब हो गया। क्या हो गया? क्यूब हो गया। क्यूब कर दिए, 5 का क्यूब हो गया, 5 का स्क्वायर या 5 का क्यूब हो गया, ठीक है। लेकिन मतलब वन डायमेंशन से यदि टू डायमेंशन में गए तो इतना, और वन डायमेंशन से थ्री डायमेंशन में गए तो इतना। लेकिन अगर मान लो यहां से आपको जाना हो, अगर आपको टू डायमेंशनल है, किससे बता दें, चलो ऐसा, अगर आपको 125 दिया हुआ है और थ्री से आपको जाना है वन डायमेंशन पे, एक सेकंड, थ्री से आपको जाना है वन डायमेंशन से, तो क्या करना होगा आपको? देखिए, आपको थ्री डायमेंशन से आपको जाना है वन डायमेंशन पर, तो कुछ नहीं करना है, इसको क्यूब रूट कर देना है आपको। मान लो 125 है तो क्यूब रूट करोगे तो 5 आ जाएगा, ये 5 लंबाई इसका दे दिया। इसी तरह से आपको अगर टू डायमेंशन है, वन डायमेंशन पर जाना है तो कुछ नहीं, स्क्वायर रूट कर दो। जैसे 25 था, 25 का स्क्वायर रूट करोगे तो 5 आ जाएगा। तो ये तरीका से हम लोग समझते हैं इसको। इसी को अगर शॉर्ट में हम लोग देखते हैं तो क्या कैसे बनता है इसी को शॉर्ट में, तो ध्यान से देखिएगा। वन डायमेंशनल में है, वन डायमेंशनल से है, अगर मान लो लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, डायगोनल है, आपका हाइट हो गया, एल्टीट्यूड हो गया आपका, माध्यिका हो गया, माध्यिका हो गया, मीडियन। तो ये सब जो वन डायमेंशनल सिर्फ लेंथ का होता है, तो ये सब वन डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल में कुछ नहीं, सिर्फ एरिया है, कोई भी एरिया रहे ये टू डायमेंशनल है। और थ्री डायमेंशनल में याद रखिए क्या है? वॉल्यूम, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यहां से हम लोग जब यहां जाते हैं तो स्क्वायर करते हैं। अगर यहाँ फिर यहां से यदि हम यहां जाते हैं तो क्यूब करते हैं, CUB, क्यूब, ठीक है। लेकिन यही जो है, हम लोग यहां से यहां जाते हैं तो स्क्वायर रूट करते हैं, क्योंकि स्क्वायर किए तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। अगर यहां से हम यहां जाएंगे तो क्यूब रूट करना पड़ेगा। ये क्यूब रूट हो गया या स्क्वायर रूट हो गया, बस यही इतना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए, इसी को क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, अगर लिखना हो तो आप लोग लिख लेना। तो हम लोग क्या बोल समझे, अगर वन डायमेंशनल जो है तो वो लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, ये सब वन डायमेंशनल है। अगर हाई आपका एल्टीट्यूड दे दिया, आपको डायगोनल दे दिया, रेडियस दे दिया, आपको वन डायमेंशनल हो गया। डायगोनल हो गया, रेडियस हो गया आपका, हाइट हो गया, तो ये सब वन डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल में हम लोग क्या पढ़े? एरिया हम लोग से जानते हैं, एरिया यानी क्षेत्रफल। और थ्री डायमेंशनल में हम लोग क्या जानते हैं? वॉल्यूम, किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना हो तो। अब डायरेक्ट आपको क्वेश्चन क्या दे देगा? वॉल्यूम का अनुपात दे देगा, वॉल्यूम का रेशियो दे देगा। क्या दे देगा? देखिए ध्यान से, मान लो दे देगा 125 रेशियो, ऐसे रहेगा,
1:5 रेशियो और 125 रेशियो 3:4 रहेगा, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। और बोलेगा ना कि एक दो गो जो है वो क्यूबाइड है और दो क्यूबाइड है, एक ये क्यूबाइड है और एक ये क्यूबाइड है, मतलब घर है, और दोनों घरों का वॉल्यूम का अनुपात दिया हुआ है। तो इसमें लंबाई का अनुपात क्या होगा, मतलब ये लंबाई का अनुपात या चौड़ाई का अनुपात या हाइट का अनुपात पूछ सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे, कुछ मत करो, आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, डायरेक्ट पहले जाओ, डायरेक्ट एरिया में जाओ, तो इसको स्क्वायर रूट में डालो, सॉरी इसको क्यूब रूट में डाल दो, क्योंकि वॉल्यूम है, 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन से हम लोग 1 डायमेंशन में पहले जाएंगे। तो या फिर मान लो दो वॉल्यूम है, दो मान लो थी है, क्या बोलते हैं इसको, गोला है, गोला है तो इसको वॉल्यूम होगा इतना। अब इसका लेंथ अगर निकालना है तो इसको क्या हो जाएगा 5 और इसका 7 हो जाएगा। लेकिन बोलेगा कि नहीं, ये जो गोला है उसका आप कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 49। ये तरीका से हम लोग बनाते हैं और इसी में आपको घुमाएगा। क्वेश्चन तुम पढ़ पढ़ कर जाओगे क्या चीज, कि लेंथ रेडियस दिया हुआ है और एरिया पूछेगा तो तुम तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दोगे, है ना। और एरिया रेडियस पूछेगा, वॉल्यूम रेडिया बोलेगा, वॉल्यूम दे देगा, तो क्यूब कर दोगे, ठीक है, स्क्वायर कर दोगे, क्यूब कर दोगे। लेकिन तुमको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, क्वेश्चन वो बताएंगे हम कैसा पूछेगा। देखो देखो क्वेश्चन पूछेगा वॉल्यूम का, एरिया का, और दे देगा इसको निकालने के लिए। जैसे ये पूछेगा वॉल्यूम और एरिया दे देगा, ये हो जाएगा रेडियस का अनुपात, ये था वॉल्यूम के अनुपात, ये रेडियस का, और ये पूछ दिया एरिया का। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, देगा क्या चाहिए, आपको देगा वॉल्यूम का रेशियो दे देगा और पूछ निकालना है एरिया का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एरिया का रेडियस देखो क्या है, मान लो क्वेश्चन दे देगा 81 और दो गो गोला है और गोला का रेडियस का एरिया का अनुपात दे दिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, मान लो 81 और 49 दे दिया, और इसका तुमको निकालना है रेडियस का, वॉल्यूम का अनुपात निकालना है, वॉल्यूम का, सॉरी वॉल्यूम का निकालना है। तो क्या करोगे, तो सबसे पहले एरिया से वॉल्यूम में नहीं जाया जाता है, इसको सबसे पहले रेडियस में जाओ, R1 R2, तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट में, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7। फिर आपका इसमें आ जाओ, तो 9 का स्क्वायर वॉल्यूम में 9 का क्यू हो जाएगा 729 और 7 का क्यू हो जाएगा 343, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 2 डायमेंशन में दिया रहेगा और आपको 3 डायमेंशन में पूछ देगा। 1 डायमेंशन में पूछेगा तो स्क्वायर रूट कर देना, 3 डायमेंशन में पूछेगा तो 1 डायमेंशन निकाल कर और फिर इसका स्क्वायर क्यूब रूट कर देना, तो ये आएगा आंसर आपका। फिर आप यहाँ पर देखो, आपको 1 डायमेंशन दे देगा R1 R2 का अनुपात दे देगा, मान लो दे दिया है 7:5, और इसमें बोलेगा आपको 1 डायमेंशन में है, लेकिन आपको बोलेगा कि नहीं इसका एरिया का बताइए, 2 डायमेंशन का बताइए, तो आपको करना होगा क्या चीज, किसी का स्क्वायर कर देना, 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। फिर आपका वॉल्यूम का पूछ देगा तो क्यूब कर देना, 7 का क्यूब कर देना है और 5 का क्यूब कर देना है, तो 7 का क्यूब आपका हो जाएगा 343 और 5 का क्यूब 125। तो इस तरह से जो है आपका निकल जाएगा। तो क्वेश्चन तो सिंपल था, लेकिन इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है वो। अब आपको ये वाला पूछेगा तो आपको एरिया निकालना है, तो आपको ये वाला समझ जाओ, वॉल्यूम दिया हुआ है, एरिया कैसे निकलेगा यहाँ पे देख लो, रेडियस कैसे निकलेगा ये देख लो, यहाँ पे क्यू कर दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा और बता देते, देखो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे कर दो, तो इसको 5 का स्क्वायर कर दो और 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25:49, इस तरह से। यहाँ पे 7 का क्यू कर सकते हो इस तरह से, अगर समझ में आ रहा हो तो। एक सेकंड,
तो ये हो जाएगा 9 का क्यूब, 7 2 सॉरी आपका 9 का क्यूब हो जाएगा आपको 9 का क्यूब और 7 का क्यूब। ठीक है, इस तरह से। बाकी इसको अगर इरेज करते हैं तो ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम में 9 का क्यूब हो जाएगा 729 और ए 7 का क्यूब हो जाएगा 343। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इतना तरह से। अब इसको कॉपी में लिखो और जितना हो सके रिवाइज करो आप, कहाँ पे स्क्वायर रूट होगा, कहाँ पे क्यूब रूट होगा। एक बार और आपको समझा देता हूँ, इसको शॉर्ट में बना कर। ये तो टोटल हो गया। अब बेसिक में बता देते हैं क्या करना है मोटा मोटी। देखो आपको दिया हुआ है कि एग्जाम में क्या रहेगा, यहाँ पर तो सिंपल रहेगा लेकिन एग्जाम में घुमा दिया था पिछले बार बच्चा लोग को। वॉल्यूम का रेशियो दिया रहेगा V1:V2, किसका, गोला का, दो गोला है, इसका वॉल्यूम का दिया हुआ है। वॉल्यूम का दिया रहेगा, मान लो छोटा छोटा बता देते हैं, दो गोला है, इसको वॉल्यूम का रेशियो दिया रहेगा। ठीक है, मान लो 729:512। तो आपको क्या करना है, इससे अगर 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, हमें याद रखना है कि ये 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन। तो हमको जाना है और इसको एरिया का पूछ देगा, एरिया का A1:A2 पूछेगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम से एरिया में नहीं जाता है, वॉल्यूम से 2 डायमेंशन से पहले 1 डायमेंशन में जाता है, 1 डायमेंशन से, और उसके बाद हम लोग 1 से 2 में जाएंगे। कोई भी निकालेगा बोलेगा तो पहले 1 में जाइए उसके बाद 2 में जाइए। तो ये 7 का स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्यूब रूट डाल देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्यूब डालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट। तो ये हो जाएगा आपको 9 और ये हो जाएगा 8। और ये हो गया आपका रेडियस का अनुपात, 1 डायमेंशन। अब इसे 2 निकालना है तो इससे 2 जाएगा तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। 9 का क्यूब कितना होगा, 729 और 8 का क्यूब 512। तो ये हो जाएगा आपका, ये वॉल्यूम से 3 डायमेंशन से हमको जा रहा था। देखिए 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में, पहले 1 डायमेंशन में जाइए, 3 से 1 में जाइए और फिर 2 में जाइए। अब अगर उसी तरीका से अगर 2 डायमेंशन का पूछ दिया जाए, अगर आपको एग्जाम में मान लो 2 डायमेंशन देते, जैसे में देखो एरिया का A1 और A2 दिया हुआ, मान लो 729, एक सेकंड एरिया बोला था ना, क्यू कैसे कर दिए, यहाँ पे स्क्वायर ना होगा। तो A1 और A2 कुल के क्षेत्रफल बोलेगा तो ये 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64, ऐसा होगा। अब यही आपको क्वेश्चन में अगर दे दिया जाए 729 और सॉरी एरिया थोड़ी होगा, दिमाग लगता है घूम गया। एरिया मान लो दे दिया जाए A1 A2, ये दे दिया मान लो 49 और 64, ऐसा रहेगा। ठीक है, अब इसी का पूछ, और ये 2 डायमेंशन है और इसको वॉल्यूम पूछ देगा V1 V2। ये होता है हार्ड क्वेश्चन टाइप में और यही बच्चा फंस जाता है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, ये दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे निकालना है हमको ये और ये। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा कितना डायमेंशन है। तो ये आपको देखना है ये 2 डायमेंशन है और हमको चाहिए 3 डायमेंशन से। तो 2 से 1 में कोई भी बोलेगा, 2 बोलेगा या 3 बोलेगा, पहले 1 में जाइए। 2 है तो पहले 1 डायमेंशन में जाएंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको रेडियस का हो जाएगा 2 डायमेंशन से, आपका हो जाएगा क्या चीज, 7 और ये हो जाएगा 8। 2 डायमेंशन में 1 डायमेंशन में पहुंच गए और 1 से हमको जाना है 3 पर, तो तब क्यू करो इसको। तो 7 का क्यू और 8 का क्यू, तो 7 का क्यू कितना हो जाएगा 343 और 8 का क्यू 512। बोलो समझ में आया। तो ये आप कंडीशन कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में इतना नहीं करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये तो समझाने के लिए समझा दिए पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर देखिए दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, भुजा का अनुपात दिया हुआ यानी साइड का अनुपात 7 और 11। तो 1 डायमेंशनल दे दिया और त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 2 डायमेंशनल में पूछ रहा है, स्क्वायर कर दो सिर्फ, 7 का स्क्वायर 49 और 11 का स्क्वायर 1 to 1, आंसर ये। एग्जाम में इतना नहीं, इतना सारा, इतना छोटा करना, उल्टा देगा तो फिर बता ही दिए। एरिया से आपको वॉल्यूम में या साइड में निकालने के लिए क्या करना है। तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 7 में।
तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर 10 से 15 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको करना चाहिए इस पर। नेक्स्ट अब मतलब आगे बताएंगे तो ये हमको कॉन्सेप्ट को फिर से नहीं बताएंगे, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, ये सब कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और इस पर 10-15 क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब आ रहे हैं हम लोग 7 क्वेश्चन में। तो 7 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x बराबर 5 का लेखा चित्र है। अब ध्यान से समझिए, अगर x बराबर 5 बोलेगा तो ग्राफ भी आप समझ लो, ग्राफ ध्यान से समझिए। पहले तो ग्राफ अगर x बराबर आपको ऐसे क्वेश्चन बोल दिया कि प्लस में 5 है या -5 है, प्लस में 5 बोल दिया, -5 जो भी चीज आपको दिया रहे, तो सबसे पहले डब्बा बनाया जाता है इसका। देखो ठीक है, तो x बराबर अगर 5 है तो हमेशा x का वैल्यू जो है वो 5 ही रहेगा। ये x है, ये y है, तो x का वैल्यू हमेशा 5 रहेगा, इसको कोई नहीं कुछ कर सकता, ये 5 रहेगा ही रहेगा। और एक बनाएंगे तो इसमें भी 5 ही रहेगा। अब x का वैल्यू जो है वो आप y का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, कुछ भी रख दो, क्योंकि x बराबर 5 दे दिया। अब इसका जो सॉल्यूशन बनेगा तो क्या बनेगा आपका, इसका सॉल्यूशन बनेगा एक्स वाई का सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो कितना बनेगा, एक तो बनेगा कि 5, एक्स बराबर 5, वाई बराबर 0, पहले एक्स लिखा था उसके बाद वाई, फिर आपका एक बनेगा क्या चीज, एक बन जाएगा आपका, एक सेकंड, फिर आपका बन जाएगा एक बनेगा 5 और एक 5 और एक बन जाएगा, फिर आपका बन जाएगा 5 और 2 बनेगा, फिर आपका 5 2 हो गया, फिर 5 3 हो गया, ये वाला 5 और 3, तो ये 3 सॉल्यूशन बनेगा। अब इसका ग्राफ बनाओगे आप, यदि मान लो ग्राफ बनाते हो, ग्राफ बनाते हो तो कैसे बनाओगे, ये मान लो 0 0 है, ये इधर पॉजिटिव जाएगा, +1 +2 +3 +4, ये +5 जाएगा, ठीक है, x बराबर, इधर -1 -2 इस तरह जाएगा, इधर +1 +2 +3 जाएगा, इधर आपका -1 -2 जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, x बराबर 5 तो y बराबर 0, x बराबर 5 तो y का वैल्यू नहीं, 0 कहीं नहीं जाएगा, ऊपर में नहीं जाएगा, ये वाला, ये y वाला है, ये x वाला, ये याद रखो, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। अब देखो x बराबर 5, x बराबर आप 1 लेते हो, देखो x ये वाला हो गया, यहाँ पुट कर दिए, x बराबर यदि आप लेते हो 5 तो y बराबर 1, तो x बराबर 5 लेते हो, x बराबर 5 लेते हो तो y बराबर आपको 1 यहाँ पे आएगा, x बराबर 5 लेते हो तो y बराबर 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, -1 लोगे तो यहाँ पे, ये इस तरह से आएगा। तो आपका ग्राफ आपको पता चल रहा होगा किस तरह से बन रहा है, तो ग्राफ आपको इस तरह से आपका बन रहा है, बन रहा है ना। तो जब x बराबर, x का वैल्यू अगर, ग्राफ का क्या है, x बराबर 5, तो याद रखो x का वैल्यू अगर 5 है तो y के पैरेलल बनेगा, देखो y एक्सिस के पैरेलल बन रहा है, और अगर y बराबर x y का वैल्यू 5 रहता तो x के पैरेलल बनता, ठीक है। अगर x बराबर 5 है तो आपको ये वाला लाइन का y के पैरेलल बना है, ठीक है। और यदि y बराबर आपको रहता, y बराबर आपको 5 रहता तो यहाँ 5 पर जाता और ये इस टाइप के बनता, ठीक है, y के पैरेलल। चलो ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको, तो ये डब्बा से समझ लो, यहाँ पे ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो बोलो x बराबर 0 5 5 0 5 0 है, x बराबर 5 1, देखो ये भी आ रहा है आपका, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से सभी। ये डब्बा को ही यहाँ पूछ रहा था। अब ये आपको नॉलेज रहेगा, तो ये इतना सारा नॉलेज रहेगा तो आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका बन जाएगा। और इसको मूल बिंदु बोलते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आता है कि मूल बिंदु के बताइए
क्या होता है निर्देशांक? तो x बराबर 0, y बराबर भी 0। ठीक है, मूल बिंदु, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे मूल बिंदु दे देगा कि मूल बिंदु बताइए, यहाँ पे 0 0 दे देगा, ऐसा कुछ। चलो, तो इसको अब हम लोग इरेज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पार्ट 1 में हम लोग 8 ही तक चलेंगे, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिए। साइन स्क्वायर 90 प्लस कोस स्क्वायर 90 का वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर 90 डिग्री और कोस टेन स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? सॉरी 45 डिग्री। तो ये तो सिंपल है, आपको वैल्यू पुट करना होगा। तो इसको आप पेन विदाउट पेन से बनाया करना है, इस सब क्वेश्चन को, लेकिन हम बता देते हैं। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45, तो ये तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो आपका 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करोगे तो आपका वैल्यू 1, माइनस माइनस। अब ये साइन 90, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1, तो ये भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 0 है ऑप्शन में। कहाँ है जी? यहाँ मार्क निकलो। तो ये 8 तक क्वेश्चन हम लोग इसमें बना लिए, और नेक्स्ट जो है आगे हम लोग 8-10 क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको पूरा रिवीजन कर लेना है। ठीक है, चलिए आज का सेवा समाप्त किया जाए, और इसके 8 क्वेश्चन और आगे हम लोग चलेंगे। इस तरह से 100 क्वेश्चन खत्म कर देंगे। और ये जो है आप इसको कहाँ से क्वेश्चन देख सकते हो? तो मॉडल पेपर जो है, मॉडल पेपर है आपको आशीष पब्लिकेशन करके, उसी का 2026 का आया हुआ है, उसमें उसका ही सेट नंबर 5 जो है, 5 जो है उसको सॉल्यूशन किए। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सपोर्ट सपोर्ट कीजिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत लगता है तो आपको आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बना दिया जाएगा, उस टेलीग्राम पे आप भेज सकते हैं प्रॉब्लम को, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे ये क्वेश्चन आप सॉल्यूशन करवाओ, यहाँ से सॉल्यूशन करवाओ, तो वो हम लोग जितना आपको आप लोग का डिमांड रहेगा उसी के अकॉर्डिंग, जो ज़्यादा मान लो जो बुक का ज़्यादा डिमांड रहेगा वही बुक को हम लोग सॉल्यूशन करवाएंगे। फिलहाल अभी तो हम लोग चल रहे हैं कि ये सेट के लिए, क्योंकि एग्जाम है तो हम लोग इसी पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, बाय।